अबाउट सिद्धांत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बेसिक टॉपिक के रूप में माना जाता है। और ये अबाउट प्रिंसिपल जो नाम पढ़ा है, इसमें जो अबाउट शब्द है ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। अबाउट एक जर्मन भाषा का शब्द है, अबाउट, जिसको आप भारतीय भाषा में निर्माण करना, ब्रिटिश लैंग्वेज में आप बिल्डिंग अप बोलते हैं। तो अबाउट का अर्थ होता है निर्माण करना। इट मीन्स इस पूरे सिद्धांत को आप कह सकते हैं निर्माण करने वाला नियम। वास्तव में ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित नियम का निर्माण करता है कि इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा के ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं और बाद के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में विभिन्न ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। तो ये अबाउट का नियम है जो हमने अभी बतलाया कि ये सभी विभिन्न कक्ष के ऑर्बिटल्स हैं। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन को भरना है तो इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा के ऑर्बिटल में प्रवेश करता है और बाद के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में विभिन्न ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। जैसे आप सभी स्टूडेंट ये जानते हैं कि प्रथम कक्ष में एक उपकक्ष एक ऑर्बिटल होता है 1s, द्वितीय कक्ष में दो उपकक्ष 2s 2p, तृतीय कक्ष में 3s 3p 3d, चौथे कक्ष में 4s 4p 4d 4f। तो आप कैसे जानेंगे कि 1s के बाद इलेक्ट्रॉन 2s में ही जाएगा, 2p में नहीं जाएगा? तो इस बात का सबसे पहला प्रूफ अबाउट प्रिंसिपल से ही मिलता है कि इलेक्ट्रॉन पहले 1s के बाद 2s में ही जाएगा, तब 2p में जाएगा। वास्तव में ये जो इलेक्ट्रॉन के भरने का नियम है वो उसके ऊर्जा पर आधारित है और इसके ऊर्जा का निर्धारण n+l नियम की सहायता से की जाती है। अब आप सभी स्टूडेंट क्वांटम नंबर पढ़ कर आए हैं तो हमारा ये बात समझ सकते हैं कि आखिर n+l नियम क्या है और इसकी सहायता से हम कैसे जानेंगे कि इस ऑर्बिटल की ऊर्जा कम है और इसकी अधिक है। तो n+l नियम में n मुख्य क्वांटम संख्या और l द्विघांसी क्वांटम संख्या है। इस दोनों के योग से ये नियम बना है, n+l रूल इसका नाम पड़ा है। तो n+l के नियम के अंतर्गत में दो नियम है। ये दोनों नियम समझने के बाद आप सभी स्टूडेंट जान जाएंगे कि 1s के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 2s में ही जाएगा, 2s के बाद 2p में ही जाएगा, 2p के बाद 3s में ही जाएगा। क्योंकि अभी आप कैसे कह सकते हैं किस आधार पर, अगर मान लीजिए दूसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन भरना है तो दूसरे कक्ष में 2s भी है 2p भी है, तो हम 2s में इलेक्ट्रॉन भरे कि 2p में भरे, ये आप नहीं कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब जैसे ही n+l नियम पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि 2s के बाद मतलब इलेक्ट्रॉन पहले 1s के बाद 2s में ही जाएगा, 2p में नहीं जाएगा। तो इसके लिए n+l नियम पढ़ना जरूरी है। n+l का पहला नियम कहता है कि इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम उस उपकक्ष में प्रवेश करता है जिसके n+l का मान कम होता है। जैसे एक है 1s, एक है 2s, एक है 2p। तीनों के लिए 1s 2s 2p तीनों के लिए हम n+l का मान आपके सामने निकाल रहे हैं। इसको देखकर आप n का मान बोल सकते हैं 1, s को देखकर 0, तो n+l का कुल मान 1। इसके लिए n+l का मान 2, क्योंकि n का मान 2, s के लिए 0 है l का मान, और यहाँ पर 2 और यहाँ 1, तो ये n+l का मान 1, n+l का मान 2, n+l का मान 3। नियम कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकक्ष में उस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है जिसके n+l का मान कम होता है। यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन पहले 1s में जाता है, तब 2s में, तब 2p में। अब यहाँ सवाल उठता है कि अगर दो उपकक्ष के लिए n+l का मान सेम हो तो वहां इलेक्ट्रॉन कैसे प्रवेश करेगा? जैसे 2p और 3s के n+l का मान सेम हो तो n+l का दूसरा नियम कहता है कि यदि दो उपकक्ष के लिए n+l का मान समान होता है तो इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकक्ष में प्रवेश करता है जिसके n का मान कम होता है। इसमें n का मान 2 है और इसमें 3 है, तो इलेक्ट्रॉन पहले 2p में जाएगा तो 3s। इस n+l नियम को पढ़ने के बाद आप सभी स्टूडेंट इतना तक
कॉन्फिडेंस के साथ आप कह सकते हैं कि पहले 4s में इलेक्ट्रॉन क्यों जाता है 3d में बाद में क्यों जाता है, क्योंकि निकालिए 4s के लिए n प्लस n का मान, तो 4 प्लस 0 4। निकालिए 3d के लिए n प्लस n का मान 3 प्लस 2, आप जानते हैं d के लिए n का मान 2 होता है तो 5, तो इसके लिए n प्लस n का मान 4, तो इसके लिए n प्लस n का मान 5, जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन अगर 3p के बाद अगर आगे बढ़ेगा तो 4s में जाएगा तब 3d में जाएगा। तो ये n प्लस l रूल पर बेस्ड था जो अबाउ प्रिंसिपल में फॉलो किया गया है, अनुसरण किया गया है। अब एक बार फिर से शुरू से अंत तक अबाउ का नियम समझ लिया जाए। अबाउ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण करना, अर्थात पूरा इसका अर्थ है निर्माण करने वाला नियम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के निर्माण से संबंधित नियम। क्या है अबाउ नियम? इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा के ऑर्बिटल में प्रवेश करता है और बाद के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। तो सवाल उठता है कि हम कैसे जानेंगे कौन से ऑर्बिटल की ऊर्जा कम, कौन से ऑर्बिटल की ऊर्जा अधिक। तो इसके लिए हम सभी स्टूडेंट मतलब ये n प्लस l नियम का हेल्प लेंगे, l प्लस l नियम का अनुसरण करेंगे जो हमें बताएगा कि इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। इसका पहला नियम बताता है कि इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा जिसके n प्लस l का मान कम होगा, और दूसरा नियम कहता है यदि दो कक्ष के लिए दो ऑर्बिटल के n प्लस l का मान समान रहे तो इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा जिसके n का मान कम हो। तो 2p में n का मान 2 है और 3s में 3 है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले 2p में जाएगा तब 3s में। तो ये था आपका अबाउ सिद्धांत। तो दो तीन ये सिद्धांत जो पॉली का अपवर्जन सिद्धांत या फिर अबाउ सिद्धांत या आगे आने वाला है हुंड का नियम, ये तीनों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित कॉन्सेप्ट देने वाला ये सब नियम है जो आप हमेशा तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास